हेलो नमस्कार सभी साथियों। एग्जाम जोन बाई जेके सर पर आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। हमने शुरू किया था रेलवे गणित आदित्य रंजन सर का सेकंड एडिशन। उसका आज हम परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 162 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपया है और उसकी मासिक खर्च 9,000 रुपया है। वह मासिक रूप से अपनी आय का लगभग कितने प्रतिशत बचत करता है। यहाँ पर हमें निकालना है क्या है, प्रतिशत बचत निकालना है। उसकी मासिक आय दिया हुआ है 13,500। मासिक आय क्या दिया हुआ है, 13,500। देखिए आय आय क्या दिया हुआ है, 13,500। उसकी खर्च, मासिक खर्च दिया हुआ है। मासिक खर्च कितना है, खर्च कितना दिया हुआ है, 9,000। आय में अगर खर्च को हम घटाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, बचत प्राप्त होता है। बचत बचत क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो नीचे आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अगर हम 13 में से 9 घटाते हैं तो क्या आएगा, 9 4 13, क्या आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, प्रतिशत बचत निकालना है। तो प्रतिशत बचत बराबर क्या होगा, बचत कितना का है, 4500 का, कितना में, 13,500 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। यहाँ पे अगर हम काटते हैं तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। इसे अगर हम काटते हैं 9 मरते में, 9 मरते में काटते हैं, 9 पचे 45, 15 नमा 35, इसे काटेंगे पंतिया 15, क्या आ गया हमारा 100/3। इसे अगर हम काटते हैं 33.33%। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसे अगर हम सेकेंड रूल से बनाना चाहें, देखो सेकेंड रूल से अगर हम बनाते हैं तो हमारा आय दिया हुआ है, आय कितना है, आय, और खर्च दिया हुआ है, खर्च। आय कितना 13,500 दिया हुआ है और खर्च दिया कितना 9,000। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। इसे अगर हम काटते हैं तो देखो कितना मरते हम इसे काटें तो 45 दिया, कितना हो 45 दिया 135, 3 मरते हैं 45 दूनी 90। बचत कितना के यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचत। बचत कितना होगा, आय 3 है, खर्च 2 किया तो बचत क्या होगा 1 का। हमें प्रतिशत बचत निकालना है तो 1 बटा कितना, आय क्या है 3, तो 3 आ जाएगा, गुने 100, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 33.33%। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 163 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है, एक व्यक्ति की आय 50% बचाता है, यदि उसका व्यय इतना है तो उसकी आय कितनी होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, आय क्या है 50%, इसकी आय क्या दिया हुआ है 50% दिया हुआ है, तो खर्च क्या होगा 50% क्या होगा। जैसे कहने का मतलब टोटल तो इनकम 100 होता है प्रतिशत में, उसमें 50% उसकी क्या है, बचत है, तो खर्च कितना था 50% था, तो यहाँ पर खर्च क्या निकल जाएगा उसका 50%। तो उसके व्यय यानी खर्च कितना दिया हुआ है 320 रुपया, तो उसकी आय निकालना है। तो आय बराबर क्या हो जाएगा, आय बराबर हो जाएगा 320, ये क्या है खर्च है, व्यय है, तो खर्च के खर्च भागा देंगे तो 50 से भागा देंगे, निकालना है हमें आय, तो आय क्या होगा टोटल हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, क्या 2 मरते में कट जाएगा, 32 दूनी 64, फिर 1 शून्य, आंसर आ जाएगा बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसे अगर आप सेकेंड रूल से बनाना चाहेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है, बचत, और क्या है व्यय खर्च है। बचत कितना है 50%, तो खर्च भी तो 50% होगा, काट देंगे क्या आएगा 1:1 आएगा। इसकी आय कितना निकल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको हमें निकालना है क्या, इनकम निकालना है, इनकम। तो इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ दिया हुआ है क्या, व्यय का 320, व्यय कितना है, खर्च कितना है 1, आय तो बचत 1 और 1 खर्च, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो हमारा आय हो जाएगा। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 पे सुना, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 164 की ओर बढ़ते हैं। रमन की आय 44,000 है, वह अपनी आय का 18.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 17% की वृद्धि होती है और खर्च में 40% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत क्या है। हमें दिया हुआ है रमन की क्या, आय। यहाँ पर रमन की क्या दिया हुआ, आय दिया हुआ है। आय कितना है 44,000, ठीक है। उसकी आय का 18.5% बचत करता है, हमें बचत निकल जाएगा क्या, कितना बचत करता है, ठीक है। तो 44,000 का
18.5 पॉइंट हटेगा, प्रतिशत है तो 2 शून्य और 1 पॉइंट हटेगा तो 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा गुना करने के बाद ये आ जाएगा 8140। ये हमारा क्या हुआ, बचत हुआ। तो आय में अगर हम बचत को घटाते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, खर्च। अब देखिए 0 हो जाएगा, घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 1 जाएगा क्या, 8 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 13 में 5 8 जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया, खर्च निकल गया। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उसकी आय में 17% की वृद्धि हुई। उसके बाद आय में वृद्धि, आय में क्या हुआ, वृद्धि हुई। उसकी आय में 17% का वृद्धि। आय कितना था, 44,000। 17% का वृद्धि हुआ तो क्या हो जाएगा, 117 बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो हमारा गुना करके आता है गुना करके हमारा आता है 51480। ये हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, आय में उसकी वृद्धि। आगे कह रहा है उसके खर्च में 40% की वृद्धि होती है। खर्च में भी उसके आता है 40 से वृद्धि। तो खर्च वृद्धि हमें निकालना है, वृद्धि। खर्च कितना उसका था, 35,860। खर्च तो हमारा क्या था, 35,860 था। 35,860 में 40% का वृद्धि क्या हो जाएगा, 140 बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अगर इसे हम गुना करते हैं, 35 86 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2504, 50 20 4। ये हमारा क्या निकल गया, खर्च में वृद्धि हो गया। तो उसकी बचत में तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। यहाँ पर देखिए बचत वृद्धि देखते हैं, इसको बचत क्या होगा। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, बचत। देखिए 51,480 माइनस 50,204, कितने की बचत किया है यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। इसमें कितना बच गया, 7, 7 में 0 जाएगा 7 बचा। इसमें कितने बचे, 4, क्योंकि यहाँ तो 7 बचे, 4, 4 में 2 गया 2 बचा। अब यहाँ पर क्या, 1, 5 में 5 खत्म गया। ये हमारा क्या हुआ, बचत हुआ। अब हमें निकालना है क्या कि बचत में उसके क्या हुआ, घटा हुआ या वृद्धि हुआ। तो देखो पहले उसकी बचत थी 8140, अब बच रहा है 1276, यानी उसको क्या, बचत कम हुआ है। बचत में क्या हुआ, कमी हुई है। तो बचत कमी अगर हम निकालते हैं, बचत कमी, तो देखो पहले कितना उसका बचत था, 8140। अब वृद्धि के बाद उसकी बचत कितना हुआ, 1276। कितने की उससे कम हो रहा है, कितनी बचत उसकी कमी हुई बचत में, तो 6864। 864 की क्या हुआ, उसकी कमी हो रही। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 165 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। उसने क्या किया, वेतन का 76% जो था अपने घर के किराए पर खर्च किया। यदि हर महीने वो अपने वाहन पर 813 रुपया, किराए पर 2508 रुपया खर्च करता है और शेष 687 रुपया बचाता है, तो उसकी मासिक वेतन कितना है। यहाँ पर उसकी मासिक वेतन कितना है हमें जो प्राप्त करना है। तो देखते हैं, मासिक वेतन उसको मानते हैं क्या, 100x। हमें पता नहीं है मासिक वेतन, तो 100x मानते हैं। यहाँ पर 100x में वह क्या कर रहा है, 76% किराए पर खर्च करती है, तो 76x हो जाएगा। तो शेष बचा क्या, 100 में अगर 76 घटा देंगे 24x हो जाएगा। ये 24x जो क्या है, 24x वह शेष पर खर्च करता है, ठीक है। 24x शेष पर करता है। और आगे देखते हैं, हर महीने वाहन वाहन पर कितना खर्च किया, वाहन पर कितना खर्च किया, 813 रुपया, प्लस उसके बाद किराया, घर के किराया यानी किराए, किराए पर कितना किया है, 2500, 2500, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा लिखा गया, 2508 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा अगर हम ऐड करते हैं, तो इसे जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं, 2500 800 कितना हो गया, 2500 और 800 3300 हो गया। 18 और 13 8 21 यानी 3321 रुपया क्यों क्या है, खर्च किया। उसके बाद क्या करा है कि शेष 687 रुपया की बचत करती है, तो हमारा शेष इसमें है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसे निकालना क्या, मासिक वेतन, ठीक है। तो 24x 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 हो गया यहाँ पे, 24x माइनस 3321। 24x में इतना घटाएंगे जो हम खर्च किए हैं, तो हमारा क्या निकलेगा, बचत निकलेगा। जो बचत कितना करा है, 687 रुपया। अब देखिए 24x
अगर ये पट्टी माइनस में है, ऊपर क्या करेंगे, भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 687 प्लस 33 21 24x। इसे अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 7 3 8 हो जाएगा, 8 2 10, 6 3 9 1 10, 3 1 4। 24 से अगर हम इसे काटते हैं तो कितने मरते में कटा, 167 मरते में क्या हुआ, कट गया। हमें निकालना है उसके मासिक वेतन। मासिक वेतन, इसलिए मासिक वेतन क्या हो जाएगा, मासिक वेतन क्या माने तो 100x, 100 x का मान क्या ना 167, यानी आंसर क्या हो जाएगा 167 पे 00। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर। आप इसे सेकंड विधि से भी बना सकते हैं। सेकंड विधि से अगर आप इसे बनाना चाहिएगा शॉर्टकट में, देखो सेकंड विधि से हमें बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, वो अपने मासिक वेतन का 76% जो है वो क्या कर रहा है, अपने घर के किराए पर लगा रहा है, खर्च करता है। उसके बाद जो 24% बचा उसमें वो क्या किया, 1813 रुपया वाहन पर खर्च किया, किराए पर 2508 रुपया खर्च किया, और फिर क्या इतना रुपया बचा है, कितना है 24% का। तो हमें निकालना क्या है, टोटल। तो हमें पहले क्या करते हैं, शेष का टोटल जोड़ते हैं। शेष का टोटल हमने क्या किया, जोड़ दिया। शेष का टोटल, शेष में जो है तो 1813 प्लस 2508 प्लस कितना 687। अगर इसे हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या आता है, इसे अगर जोड़िए, जोड़ने के बाद देखो यहाँ पर जोड़ते हैं 13 और 87 100 हो जाएगा, यानी कि कितना 8 अच्छे 14 1500, 1500 2500 कितना 4008, यानी 4008 408 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है 24% के बराबर है। तो हमें निकालना है उसके मासिक वेतन। मासिक वेतन, मासिक वेतन टोटल सब होता है 24,4800, ये कितना प्रतिशत है, शेष का है, शेष कितना है 24% है, क्योंकि 76% तो पहले उसने अपने घर के किराए पर लगाया। आदि उसके बाद क्या शेष पर वो 18 इतना रुपया और इतना रुपया का खर्च करता है। टोटल निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, इसे काटेंगे, कटेगा 167 00, यानी आंसर फिर भी हमारा क्या सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर 166 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कि सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर खर्च करता है, शेष आय का 1/4 हिस्सा घर के किराए पर और बचा हुआ हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। यदि वह पेट्रोल पर 300 रुपया खर्च करता है तो उसका किराए, घर के किराए पर कितना खर्च है। हमें निकालना है उसके घर के किराए पर। पेट्रोल पर उसने कितना खर्च किया सो देखते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल पर 30%, तो शेष हमारा जो बचा, शेष क्या बचा, पेट्रोल पर 30% किया तो शेष, शेष कितना 70% बचा। ठीक है, अब देखिए शेष का उसने किया, शेष का 1/4 किससे, घर के किराए पर। घर के किराए पर कितना कर रहा है, शेष का 1/4 कर रहा है, तो हमें निकालना है घर के किराए पर। ठीक है, देखो घर के किराए पर, किराए पर शेष 70% बचा, क्या कितना 1/4, तो 1/4 इसको काटेंगे 35/2, क्या हो जाएगा 35/2% हो जाएगा। घर के किराया निकालना है, घर का 1% निकला, किराया निकालना है। अगर घर के किराया निकालना है, देखिए 300 पेट्रोल पर खर्च करता है, पेट्रोल का खर्च कितना है 30 है, घर का किराया कितना है 35/2%। 300 के 30 से इसलिए भागा दिए कि पेट्रोल पर 30% खर्च रहा है, पेट्रोल का प्राइस दिया हुआ है तो पेट्रोल को पेट्रोल से भागा दिए। हमने 35/2 इसलिए निकाला कि हमें निकालना है घर के किराए पर, तो घर के किराया कितना निकल गया 35/2। अगर इसे हम काटते हैं तो कितना मरते में 10 मरते में कटा, इसे काटेंगे तो 5 मरते में, गुना करेंगे 35 पचे कितना 175, यानी 175 रुपया हमारा क्या है उसका घर का किराया है। इसे आप सेकंड विधि से भी निकाल सकते हैं, शॉर्ट में अगर चाहिए बनाने के लिए तो जल्दीबाजी में। तो देखो 300 पेट्रोल पर किया जो कितना प्रतिशत 30% के बराबर है। ठीक है, अब 30% जो क्या था उसने पेट्रोल पर किया तो बचा कितना से 70%, उसके कितना 1/4, तो 1/4। अब यहाँ देखिए 10 मरते में कट गया, यहाँ से 10 मरते में कट गया, इसका 5 तो इसका आधा 2, इसका आधा 35 मरते में, 35 दूनी 70, गुना करेंगे 175, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, बी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब आगे की ओर बढ़ते हैं 167 की ओर। क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 30% ऋण चुकाने के लिए देता है, वो अपने वेतन का 20% खर्च करता है और इतना रुपया बचत करता है, उसका मासिक वेतन क्या है। एक व्यक्ति ने 30% क्या किया ऋण चुकाने के लिए देता है, ठीक है, और वेतन का 20% खर्च करता है, वह इतना रुपया का बचत करता है। मासिक वेतन क्या है, बचत क्या है मेरा
₹602। हमें निकालना है मासिक वेतन यानी प्रारंभिक मान, ठीक है। 20% उसने खर्च किया तो बचा कितना, 100/80। जोड़ घटाव नीचे करेंगे क्योंकि हमें निकालना है प्रारंभिक मान। उसके बाद क्या किया, 30% ऋण चुकाने पर तो बचा कितना, 70। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य हमने काट दिया। इसे काटते हैं अगर हम कितना मरते में, 7 मरते में काटते हैं। 8 सते क्या, 8 सते 56। हाथ में कितना बचा, 8 सते 56 के हाथ में क्या बचा, 4। यहाँ पर हो जाएगा कितना, सच्छक 42, सच्छक 42 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम और काटते हैं, इसके आधा कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, इसका आधा 4 हो जाएगा, यहाँ कटेंगे तो 25 जगह 100, यानी हमारा क्या आएगा 43 गुने 25। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, 1075 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, 1075, ए नंबर। आप इसे अगर सेकेंड विधि से बनाना चाहिएगा तो और बन सकता है, जो इसे थोड़ा सा आपके लिए अगर चाहिएगा तो शॉर्ट भी हो सकता है। आय दिया हुआ है और बचत दिया हुआ है, ठीक है। देखिए आय माना 100, कुछ नहीं तो 100। उसने क्या किया, 30% ऋण चुकाने में लिया, बचत कितना किया, 70%। फिर उसकी आय 100 थी, बचत में क्या खर्च 20% खर्च किया, बचा कितना 80%। इससे अगर हम अनुपात में कन्वर्ट करते हैं क्या आ जाएगा, 10:7। इससे अगर हम काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। हमारा क्या निकल जाएगा, 50:28। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, उसकी बचत कितना रुपया है, 602 रुपया। हमें निकालना है उसके वेतन, तो वेतन उसे निकालना है, तो 602 रुपये क्या है, बचत है। बचत कितना निकाले हम, 28 रुपया। और निकालना है उसे क्या, वेतन यानी आय, तो 50 से गुना करेंगे। इससे देखिए अगर हम काटते हैं तो पहले इसी को काट लेते हैं, इसे काटिए 7 मरते में, 8 7 56, 7 6 42, इसे काटेंगे 7 मरते में, 7 6 28, इसके आधा क्या 25, इसका आधा 2, इसे काटेंगे 43 दूनी 86, यानी हमारा क्या आ गया 43 गुने 25, फिर सेम आ गया गुना, तो ये 1075। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 168 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 कर रहा है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह इतना रुपया परिवहन पर, इतना रुपया किराए पर खर्च करता है और शेष इतना रुपया बचत करता है, उसकी मासिक वेतन कितना है। हमने सेम क्वेश्चन पीछे भी बनाया है, पीछे क्या था 76% है, यहाँ पे 74% है। हम इससे क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट से बनाएंगे, लॉन्ग विधि से तो हम वहाँ पे बताया था आपको। तो 74% उसने क्या किया, वेतन की घर के किराए पर खर्च किया, तो शेष कितना बचा, शेष उसका कितना बचा, शेष 74% कर दिया, शेष उसके पास बचा कितना 26%, ठीक है। ये 26% किसके बराबर है, तो देखो वाहन पर कितना किया 385, प्लस किराए पर कितना किया 2725, और शेष कितना बचाया 681। अगर इसे हम जोड़ते हैं टोटल कितना जोड़ रहा है, जोड़िए इसे, तो 3731 आता है, 3731 आता है। हमें निकालना है मासिक वेतन, मासिक वेतन, तो देखो 3731 क्या है, 26% के बराबर है। निकालना है मासिक, तो 100 से हमने गुना करेगा। इससे अगर हम काटते हैं तो देखो, इससे काटेंगे तो 50 मरते में, इससे काटेंगे 13 मरते में। 13 से अगर हम काटते हैं 13 दूनी 26, ठीक है, 26 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 होगा, बचेगा 8 मरते में लगेगा, उसके बाद क्या 7 मरते में लगेगा, कट गया। अब हमारा क्या आ गया 287 गुने 50। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 14350, आंसर क्या आ जाएगा 14,350, 14,350। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 169 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 का रहा है, एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा व्यय के लिए और 16% अन्य व्यय के लिए निर्धारित करता है। यदि वह इतना रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक वेतन क्या है। यहाँ पे देखो खर्च क्या है, शेष नहीं लगा हुआ है, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, उसने कुल खर्च कितना किया यानी उसका टोटल व्यय, टोटल खर्च क्या है जो हम निकालते हैं, टोटल खर्च क्या है 30% प्लस 25% प्लस क्या 15% प्लस 16%। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे जोड़ो 15 और 25 क्या हो जाएगा 40, 30, 70, 16 86, यानी 86% उसने क्या किया, खर्च किया। तो बचत शेष कितना किया, शेष उसका क्या आ गया, खर्च इतना किया तो शेष क्या 86 में अगर हम 100 में 86 घटाते हैं तो 14% क्या शेष हमारा बचा।
अब देखिए इसका निकालना है मासिक वेतन, मासिक वेतन। तो यहाँ पर दिया हुआ है बचत 42,000 हमें क्या दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है। और यहाँ पर शेष बचत क्या आया, 14%। निकालना है मासिक, तो टोटल निकालना है 100 से गुना करना है। इसे काटते हैं 44 42, तो यहाँ पर 3,000 और यहाँ पर 2 शून्य, अन्य क्या हो जाएगा 3 2 5 यानी 3 लाख। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 170 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 का रहा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ गई और उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी की, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 75% खर्च करता है, आय का 75% खर्च करता है, तो हमें आय तो पता नहीं है, ठीक है। मानते हैं उसका आय क्या 100, माना आय क्या, आय उसका जो हो गया, सही से लिखते हैं इसका, सॉरी पीछे आ गया था, मानते हैं उसका आय। तो फिर क्वेश्चन नंबर 170 के बढ़ते हैं, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ गई और उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी की, उसकी बचत कितने बढ़ोतरी, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। देखिए यहाँ पर आय में वो 75% खर्च किया, हमें आय तो नहीं पता, मान लेते हैं उसका आय क्या, आय 100 हो जाएगा। तो आय खर्च और क्या बचत, पहले आय खर्च बचत, आय उसका 100 था, खर्च किया 75%, तो 100 का 75 75 होगा, तो उसके बचत क्या हुआ 25 हुआ। अब देखिए पुनः 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 क्या रहा, आय में 20% वृद्धि हुई, तो 100 था 20% तो 120 हो जाएगा। उसके बाद क्या, खर्च में 10% वृद्धि, तो देखो खर्च 75 था, 10 तो 110 बटा 100, सुना सुना कर दीजिएगा, ठीक है। इसे अगर हम करते हैं गुना, तो 5 यहाँ हो जाएगा, 7 और 12 7 1 8 पॉइंट बैठेगा यहाँ 82.5 आएगा, तो यहाँ बचत क्या निकल जाएगा, 120 में 82.5 घटाएंगे तो 20 उधर और 17.5 इधर, तो 20 और 17.5 क्या हो जाएगा 20 और 17 37 37 37.5%, ये क्या हुआ हमारा बचत हुआ, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, बचत वृद्धि, हमें निकालना क्या है, बचत वृद्धि, बचत प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत में निकालना है तो बचत प्रतिशत वृद्धि। देखिए 37.5 ये अब हुआ पुनः वृद्धि होने के बाद, पहले इसकी बचत क्या था 25 था, ठीक है 25 था, कितने में वृद्धि हुआ है 25, 37.5 जो हुआ है कितने में वृद्धि हुआ है 25 में वृद्धि हुआ है, पहले 25 था अब क्या हुआ 37.5, तो नीचे 25 आ जाएगा गुने 100, इसे अगर हम घटाते हैं तो 12.5 बटा क्या 25 गुने 100, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, ठीक है। अब इसे हम काटते हैं 0 से 0 काटते हैं, इसे काटते हैं कितने मरते में 5 मरते में, यानी हमारा वृद्धि कितना हो गया 50%। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 171 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 का रहा है, सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, सुधा का व्यय जो उसकी बचत से 200% अधिक है, यदि उसकी व्यय में 6% की कमी होती है और बचत में 26% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सुधा का व्यय बचत से 200% अधिक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्यय है और ये बचत है, तो देखिए व्यय यानी खर्च, व्यय दिया हुआ है, व्यय बराबर खर्च क्या हो जाएगा, बचत, सॉरी खर्च नहीं बचत है, यहाँ क्या हुआ है बचत है, बचत कितना है 200% अधिक है, तो 200 100 में प्रतिशत में बढ़ता है तो 300 बटा 100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी व्यय हमारा 3 निकल गया, बचत 1 निकल गया। यहाँ पर देखिए व्यय, तो आय हम लिख सकते हैं, पहले आय फिर व्यय यानी खर्च, व्यय फिर क्या होगा बचत हो जाएगा। देखो 3 व्यय कर रहा है 1 बचा रहा है, तो आय उसका क्या होगा 4 हो जाएगा, व्यय 3 है बचत 1 है, यहीं पे जोड़ेंगे, अगर 3 रुपया हम खर्च किए 1 रुपया बचा रहे हैं तो हमारा टोटल आय कितना होगा 4 रुपये होगा। इसे हम करते हैं क्या पुनः 100 में हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आगे कैलकुलेशन के लिए हमें आसान हो, इसीलिए हम मान लेते हैं इसके 100 सब में 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उसके बाद कर रहा है उसके व्यय में 6% की कमी हुई, तब पुनः हम लेके चलते हैं, पुनः उसके व्यय में क्या हुआ 6% की कमी, व्यय में 6% कमी हुआ, देखो व्यय कितना है 300, 6% कमी क्या हो जाएगा 94 बटा 100, इससे काटेंगे कि गुना करेंगे, 4 12 हाथ में एक 27 28 आएगा। आगे कह रहा है कि उसकी बचत में 26% की वृद्धि, बचत कितना था 100 होता, 26% की वृद्धि, 126 बटा 100 काटेंगे क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा। तो देखिए
यहाँ पर बचा रहा है 126, खर्च कर रहा है 282, तो टोटल आय क्या होगा उसका? तो अगर आय हम निकालते हैं 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 2 10 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 408 रुपया उसका आय है, ठीक है। आगे देखते हैं, मांग क्या रहा है? उसकी आय में वृद्धि। पहले आय क्या था? 400 था, जब व्यय में 6% कमी हुई, अब खर्च बचत में 26% की वृद्धि हुआ, तो आय भी तो बढ़ेगा उसका। देखो, तो उसकी आय वृद्धि, आय जो है, आय वृद्धि प्रतिशत हमें निकालना है। कितने वृद्धि हो आय में से? देखो, पहले 400 था, अब हो गया 408, 800 कितना में? 400 में वृद्धि हुआ, सुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, 2 मरते में क्या आ गया? 2%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 172 की ओर बढ़ते हैं। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसकी व्यय में 4% की कमी होती है और बचत में 28% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? यहाँ दिया हुआ है व्यय और क्या? बचत। देखिए, व्यय बराबर बचत का कितना? 200%। तो 200 अधिक हो रहा है तो 300 हो जाएगा, 300 बटा 100। 300 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अधिक बोल रहा है, तो 100 में जुड़ता है या 100 में घटता है? 200% ऑलरेडी पहले से है और 100% की वृद्धि होगा तो 300 होगा, 2 शून्य से 2 शून्य। यहाँ पर क्या आ गया? इसका व्यय, यहाँ पर हम आय लिखते हैं, व्यय लिखते हैं और खर्च लिखते हैं। व्यय नहीं, बचत, बचत, खर्च तो भैया अनुपात क्या? बचत। व्यय कितना है? 3 है, बचत कितना? 1 है, आय कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इससे आप कटने के लिए क्या करिए? पूर्णांक पूर्ण रूप से मानिए, तो 100 इसमें जोड़ देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, तो 400 300 और 100 हो गया। अब पुनः क्या कह रहा है? देखो, पुनः कह रहा है कि उसकी व्यय में 4% कमी होगी। व्यय कितना है? 300, 4% कमी हो गया तो 96 हो जाएगा बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य गुना करेंगे, 6 18 29 27 28। उसकी बचत में 28% की वृद्धि, तो 128 हो जाएगा बटा 100, 200 दूना 200 कट जाएगा, क्या आएगा? 128 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, बचत है 128, व्यय कर रहा है 288, तो उसके आय कितना हो जाएगा? आय में तो वृद्धि होगा ना, तो देखिए 8 8 16, हाथ में 8 10 1, 8 10 1 11, हाथ में 1 2 1 3 1 4, यानी 416। हमें निकालना क्या? उसकी आय में, देखो यहाँ पर लिख रहा है उसकी आय कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आय प्रतिशत वृद्धि निकालना है। आय में पहले 400 था, पहले क्या था? 400 हो गया 416, 16 की वृद्धि हुआ, 400 में होगा और गुने 100, इसे अगर हम काटेंगे क्या आएगा? 4%। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आप इसे सेकेंड विधि से भी बना सकते हैं, जो थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। आप अगर इस पर रिहर्सल करिएगा, इस पर काम करिएगा, आप इसे आप दिमाग लगा के शॉर्टकट विधि में बना सकते हैं। हमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 200%, तो 200% अधिक यानी 300% हो जाएगा, 300 बटा 100 हो जाएगा। इसे अगर देखिए 200 है, क्या है? 200% प्लस में 200 बटा 100 हो जाएगा, काटेंगे इसको, क्या आ जाएगा? 3 बटा 1 हो जाएगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए आय, ये क्या है? व्यय हो गया, व्यय हो गया, ये क्या हो गया? हमारा बचत हो गया, बचत। तो हमारा आय क्या हो जाएगा? 4 तो 400 मान लीजिए डायरेक्ट, 3 तो 300 मान लीजिए और 100 बचत तो 100। अब देखिए 400 व्यय में क्या कर रहा है? 4% कमी है, तो 96 हो जाएगा, तो 96 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य आप काट दीजिए, बचत 3, 3 को 96 से गुना करेंगे तो 6 3 18, 29 27 28, डायरेक्ट आप मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके व्यय में 28% की वृद्धि हुआ, तो 128 बटा 100 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कट गया, बचा क्या? 128 आ गया। अब देखिए दोनों को हम जोड़ेंगे तो मेरा क्या? पुनः जो वृद्धि के बाद कमी और वृद्धि के बाद जो आय होगा आ जाएगा, तो 8 8 16, 8 10 11, 3 1 4। अब देखिए एक क्या हुआ? वृद्धि हुआ आय में, आय में क्या हुआ? वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत आय, प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर निकाल दीजिए, तो कितना? पहले 400 तो 1600 हो गया, 416 वृद्धि बटा क्या? 400 गुने 100, काटेंगे क्या आएगा? 4%। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 173 की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण एक खर्च का बचत से इतना प्रतिशत अधिक है, यदि उसके खर्च में 6% की वृद्धि होती है, 6% की कमी होती है और उसकी बचत में 26.5% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहाँ पर 125% अधिक है। देखो, इससे अगर हम काटते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ है खर्च, खर्च उसकी बचत क्या है? 125% अधिक है, तो 125 में 100 जोड़ेंगे तो 225 बटा क्या? 100 हो जाएगा। इससे काटेंगे 9 बटा क्या? 4 आ जाएगा। यहाँ पर खर्च तो आय, खर्च और क्या होता है? बचत, बचत।
खर्च क्या है 9 है, बचत क्या है 4 है, तो आय क्या निकल जाएगा 13 निकल जाएगा। इसे आप पूर्णांक में मान लीजिए, तो हम 100 से गुना कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आगे जाके हमें काटने में आसान हो, पूर्णांक में पॉइंट में ना आवे, इसके लिए हमने क्या किया पूर्ण रूप से इसे मान लिया, पूर्ण संख्या मान लिया। अब आगे पुनः देखते हैं, पुनः कैसे करते हैं। इसके क्या बोल रहा है कि 6% की कमी आई, क्या है खर्च में, खर्च क्या है 900, 6 क्या है कमी, तो 94/100, 2 शून्य से 2 शून्य, इसे अगर हम गुना करते हैं तो 9×36 के 6, हाथ में कितना रहती है 9×81 या 3 84। उसके बाद बोल रहा है बचत में 26.5% की वृद्धि हुई, बचत 400 है, 26.5 तो 126.5 हो जाएगा, पॉइंट से 10 और नीचे 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसे अगर हम काटते हैं तो 2 मरते में, इसे काटते हैं 5 मरते में, 5 मरते में इसे अगर हम काटते हैं तो 5 पचे 125, एक बचा 5 15 कट गया। इससे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 25 दूनी 50। हमारा यहाँ पर आय क्या आ जाएगा 6 6 12, 6 6 12, हाथ में 4 1 5 8 5 13, यानी 1352। देखिए यहाँ आय में क्या वृद्धि हुआ, आय वृद्धि हुआ, आय प्रतिशत वृद्धि अगर निकालते हैं तो पहले आय 1300 था, अब 1352 हो गया, कितना 52/1300 और गुने 100, काटेंगे 13×52 क्या आ जाएगा 4%। यहाँ भी हमारा आंसर क्या हो गया 4% तक है। अब इसे अगर सेकेंड रूल से बनाना चाहें तो आप सेकेंड रूल से बना सकते हैं। यहाँ पर खर्च दिया हुआ है और बचत दिया हुआ है, बचत खर्च कितना 125, तो अधिक है तो 225 हो जाएगा बटा 100, काटेंगे क्या आएगा 9:4 आएगा। आगे क्या करा उसके खर्च में 6% की कमी हुई, इसे हम एलिगेशन से बनाते हैं मिश्रण नियम से, तो खर्च अनुपात बचत 6% खर्च हुआ तो -6%, बचत में वृद्धि हुआ कितना 26.5%, तो प्लस हो जाएगा। इसके टोटल क्या आय क्या मान लेते हैं x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 26.5 में जाएगा x, तो क्या आ जाएगा हमारा 26.5 माइनस एक्स अनुपात, माइनस प्लस प्लस होगा यहाँ पर, तो x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे देखते हैं खर्च और बचत का अनुपात, तो ये क्या निकला हमारा खर्च का निकला, एक खर्च का है और एक क्या है हमारा बचत का। खर्च क्या है 26.5 माइनस एक्स बटा बचत क्या है x प्लस 6, खर्च क्या हुआ है 9 दिया हुआ है, बचत क्या है 4 है। इसे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो काटने के बाद हमारा क्या आएगा x बराबर 4%, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 की ओर बढ़ते हैं। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत प्रतिशत क्या है निकालना है। यहाँ पर देखो उसके खर्च करता है 80%, हमें मानते हैं उसका आय 100, उसका वेतन यानी आय क्या हो जाएगा वेतन 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वेतन अगर 100 हो जाता है तो उसका खर्च, खर्च का अनुपात क्या हो जाएगा 80% खर्च करता है तो 80 हो जाएगा, तो बचत, बचत क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं पुनः क्या कर रहा है वह, उसकी आय में 25% वृद्धि हुई, तो 100 का 25% वृद्धि 125, तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। उसकी वेतन में वृद्धि हुई और क्या उसकी व्यय में 15% वृद्धि हुई, तो व्यय क्या है 80 है, 15% 115/100, इसे अगर हम काटते हैं तो क्या आएगा 92 आएगा। तो देखो यहाँ 125 में 92, 25 उधर हो गया और 8 हो गया, 25 8 क्या 33% की यहाँ पे बचत हो गई। अब इसे क्या रहा बचत में वृद्धि, पहले बचत क्या था 20 था, अब क्या हो गया 13, कितना वृद्धि हुआ 13 का वृद्धि हुआ। हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है, प्रतिशत बचत निकालना है, तो 13 कितना में 20 में गुने 100, काट गए विपरीत 100, 13 पचे 65%, आंसर क्या हो जाएगा 65%। इसे अगर हम सेकंड रूल से बनाते हैं तो देखो उसकी आय, आय कितना है 100 है, 80% खर्च किया था, 100 का 80% 80 हो जाएगा, बचत क्या हो जाएगा 20 हो गया। उसकी आय में 25% वृद्धि हुई, तो 25% की वृद्धि हुई, उसकी व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो 15 हो जाएगा, 15% वृद्धि 15/100, देखिए शून्य से शून्य कट गया, यहाँ 4 यहाँ क्या 5, काटेंगे कितना 3 मरते में 4 12 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 में 12 घटाएंगे 13, ये क्या हमारा आ गया बचत आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बचत आ गया। हमें क्या निकालना है उसकी बचत, बचत हमें निकालना है कितनी वृद्धि हुई, बचत वृद्धि हुई तो 13
कितना में 20 में गुने 100, 20×5 = 100, 13×5 = 65%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 175 की बोलते हैं, एक समूह में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया है और महिलाओं का 4200 रुपया है और सभी कर्मचारियों का वेतन 5000 रुपया है। समूह में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है मेल और फीमेल। मेल कितना है 5200, फीमेल कितना है 4200 और टोटल कर्मचारी की संख्या कितना है 5000। यहाँ पर अगर हम घटाते हैं 5000 में 42 हो जाएगा, 800 बचेगा, 5200 में 5000 जाएगा क्या 200 बचेगा। काटेंगे क्या 4:1। मेल कितना 4, फीमेल कितना 1 हो गया। हमें निकालना मेल का प्रतिशत, तो मेल कितना है 4 है, टोटल कितना है 4 1 5 है गुने 100। इसे काटेंगे कितने मरते में 20%, यानी आंसर क्या आ जाएगा 80%। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 176 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है, एक गांव की कुल जनसंख्या इतना है, पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है, तब गांव की जनसंख्या इतना हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? देखो मेल क्या है, मेल में कितना है 10% की वृद्धि, वुमेन में क्या है 20% की वृद्धि। हमें निकालना है टोटल मेल और फीमेल, तो यहाँ पर हमें टोटल मेल फीमेल निकालने के लिए 4000 से 45 हो रहा है, कितना का अंतर है 500 का, कितना में 4000 में गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, काटेंगे क्या आएगा 25/2। इसे अगर काटेंगे क्या आएगा 25/2। ये क्या आ गया पुरुष और महिला दोनों की जनसंख्या हो गया। अब इसे हम देखो घटाते हैं, तो 20 से 200 गुना विदुन 40, 40 में 25 जाएगा, क्या बचेगा 15/2, 15/2 अनुपात 10 दूनी 20 में, यहाँ 10 दूनी 20, 25 में 20 जाएगा 5/2। अगर इसे हम काटते हैं तो क्या आएगा 15 5 एकम 5, 3:1 आ गया। हमें निकालना क्या है नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या, तो देखो हमें निकालना है पुरुषों की संख्या नहीं मेल का, तो टोटल यहाँ दिया हुआ है, देखो टोटल पहले आने से पहले टोटल कितना था 4000 था, टोटल क्या 3 1 4 हो जाएगा। निकालना मेल का, मेल कितना है 3 है, मेल क्या है 3 है, तो 3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3000। आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 177 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 का रहा है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न में 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न में से न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। टोटल पूर्णांक पहले हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है कुल पूर्णांक, टोटल पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पत्र क्या है 200 का और दूसरा पत्र क्या है 150 का, टोटल क्या होगा यहाँ पर 350 का, टोटल पूर्णांक क्या होगा 350 का। अब ये देखो यहाँ पर हम करते हैं 50% लाना अनिवार्य है, पास होने के लिए क्या 50%, यानी पास होने के लिए 350 नंबर में 50% लाना है, तो टोटल लाना कितने नंबर है तो देख लेते हैं, क्या 175 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर हम 350 नंबर का 2 पेपर है उसमें 50% लाना है, तो मतलब 175 अंक लाना है, कहना क्या अर्थ हुआ। अब देखिए परीक्षा ए 2 प्रश्न, प्रश्न प्रति ए अगर हम लेते हैं तो ए में क्या कह रहा है 200 पूर्णांक है, ए में कितना 200 पूर्णांक है और 40% अंक प्राप्त किया, तो 200 का क्या 200 का 40%, तो 2 शून्य 2 शून्य कट गया, क्या आ गया 80। अगला हमें क्या, अगला हमें 150 का है प्रश्न पत्र है, दूसरे प्रश्न में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं शेष बी, शेष क्या बी का पूर्णांक, बी पूर्णांक निकाल देते हैं, बी का पूर्णांक टोटल अंक कितना था 375, 375 नहीं सॉरी टोटल पूर्णांक क्या था 175, पास होने के लिए क्या 175 अंक था, उसमें क्या 80% एक लड़का ले आया, एक पत्र में ले आया, तो शेष क्या बचा 95। अब 95 है तो देखो अब बी को प्रतिशत निकालना है, 95 अब बी कितना है 150 में और गुने 100, इसे काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा 0 से 0 कट गया, 19 × 5 = 95, 15 क्या आएगा 190/100,
3 भागा देंगे क्या आएगा 63.33 यानी क्या आ जाएगा 64% आसपास। यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 178 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक किए परंतु वह उत्तीर्ण होने से 20 अंक कम था। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण अंकों से 10 अधिक थे। तो परीक्षा के कुल अंक क्या है? टोटल अंक हमें निकालना है। कितना टोटल अंक? हमारा टोटल अंक एक क्या 65%, तो 65/100। 20 अंक कम लाया, अगर 20 अंक लाता तो पास हो जाता, तो हम क्या करेंगे 20 को जोड़ देंगे। अगला क्या करा है दूसरे परीक्षा में, दूसरे छात्र क्या करा है उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, तो x का 80%, 80/100 10 अंक अधिक लाया, तो जो अंक लाया उसे हम क्या बराबर करने के लिए घटाएंगे। अब देखो यहाँ 65% है, यहाँ 80% है, तो हम क्या करते हैं 20 इधर माइनस में 10 है, इधर आके प्लस में हो जाएगा 80x/100 माइनस 65x हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या 30 हो जाएगा, 80 में से 65 जाएगा, क्या बचेगा 15x/100। इसे काटेंगे कितना 2 मरते में, x बराबर क्या निकल गया 2, यानी हमारा अधिकतम पूर्णांक क्या है 200 है। अधिकतम पूर्णांक संख्या कितना है 200 है। अगर इसे हम सेकेंड विधि से शॉर्ट बनाना चाहें तो देखो टोटल माने हम क्या टोटल क्या मानते हैं x मानते हैं। अब ये देखिए 65% इसमें 80% इसमें, तो 65 कितना 15 का 15/100। अब देखो 10% कम है और 10 अंक अधिक है, 20 अंक कम है और 10 अंक अधिक है, 10 और 20 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसे काटेंगे कितना 2 मरते में, x बराबर क्या 200, आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 179 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 का रहा है विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक मिलता। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसका न्यूनतम अंक क्या है, हमें क्या निकालना है न्यूनतम अंक निकालना है, अधिकतम टोटल अंक नहीं निकालना है, उसका न्यूनतम अंक क्या है जो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माने क्या न्यूनतम अंक x, टोटल अंक हमको मानना पड़ेगा, उसके बाद ही तो न्यूनतम अंक निकलेगा ना। तो टोटल हम माना x पहले टोटल अंक निकाल लेते हैं, तो 46/100, 10 कम है तो 10 जोड़ देंगे, उसके बाद x का क्या 52%, 52/100 क्या 8 अधिक लाया तो 8 क्या करेंगे हम घटा देंगे, 8 क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ पर हम निकालते हैं 10 और 8 18 इधर आ जाएगा, इधर घटाएंगे तो 52 में से 46 जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा, 52 में से 46 6x/100, x के मान हम काटेंगे क्या निकल जाएगा 300 निकल जाएगा। ये हमारा टोटल पूर्णांक निकल गया, 300 जो निकला ये हमारा टोटल पूर्णांक है। हमें निकालना है न्यूनतम, तो न्यूनतम निकालने के लिए मिनिमम हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक मान को एक तरफ को पुट कर देते हैं, x का मान 300, उसके बाद क्या गुणित 46 है, 46/100 प्लस क्या 10, हमने इसको क्या किया ये मान जो था हमने यहाँ पर क्या किया पुट कर दिया, x का मान सिर्फ 300 रख के। अब 200 से 200 इसे करते हैं क्या 6 18 हाथ में 1 4 12 1 13 और प्लस 10, आंसर क्या आ जाएगा 148 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर, आंसर हमारा क्या आ जाएगा सी नंबर जाएगा। आप इसे अगर शॉर्ट विधि से भी बनाना सकते हैं। तो देखो आगे से इसको इफ डी भी रखना चाहते हैं, जैसे कि आप रखें कि फर्स्ट में, अगर इसमें भी रखना चाहते हैं तो देखो यहाँ x के मान क्या आया है, x का मान क्या आ गया 300। ठीक है, अब इसे अगर हम पुट करते हैं तो x का मान 300 रख गया, 52/100 माइनस क्या 8, 2 शून्य से 2 शून्य, 3 दूनी 6 पंतिया 15 माइनस 8, अब 156 में 8 घटाएंगे तो क्या 148 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 की ओर बढ़ते हैं। जय को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुआ और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसे 65% अंक प्राप्त होता तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते हैं। वह परीक्षा में कोई कितने अधिक अंक प्राप्त कर सकता है, उस परीक्षा में अधिक से अधिक यानी टोटल जितना नंबर था उतना ही प्राप्त हो करेगा। तो देखो यहाँ पर माना टोटल अंक x का क्या है कितना 45%, 45/100, 18 अंक कम लाया, 18 अंक को हमको जोड़ देना है, फिर x का कितना 65%, 65/100 हो जाएगा। 6 अंक अधिक लाया तो 6 अंक को हम घटा देंगे। अब देखिए 18 6 कितना हो जाएगा, अगर 6 इधर आगे जुड़ेगा तो क्या 24 हो जाएगा बराबर। अगर 65 में 45 को हम घटाते हैं
65 में 45 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 20x/100। इसे काटते हैं तो क्या 2 मरते में यानी क्या आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा और अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। आप इसे शॉर्टकट से बना सकते हैं। देखो 45 और 65 अंतर कितना का है, माना कि अधिकतम x अंतर कितना का है 20 का, 20/100। उसके बाद 18 कम लाया 6 अंक अधिक लाया तो 18 6 24, 0 0 इसको काटेंगे कितना 12 मारते हैं, 100 बराबर क्या निकल गया 120। आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 181 की ओर बढ़ते हैं। 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया और वोट क्रमशः 1036, 7044 और 12120 वोट प्राप्त किए। विजेता उम्मीदवार को ने कुल वोटों का कितना प्रतिशत हासिल किया, यानी जो विजेता उम्मीदवार है उसने कुल वोटों का कितना प्रतिशत हासिल किया, हमें वो निकालना है। तो विजेता तो जो अधिक लाएगा वो जीतेगा, तो 12120 क्या है टोटल वोट था। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना है विजेता का प्रतिशत, तो 12120 टोटल वोट था। टोटल वोट तो 3 उम्मीदवार था, हम जब टोटल वोट जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या आता है 20 0 2 फिर डबल शून्य, प्रतिशत निकालने के लिए जोड़ने का चीज है तो आप जोड़ सकते हैं, तो जोड़ के आप यहाँ पर रख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 शून्य से 2 शून्य को काट देते हैं। अब इसे 6 दूनी 12 0 6 दूनी 12 6 मरते में कट रहा है, 6 एक शून्य बच गया, यानी हमारा क्या आ गया 60%। आंसर क्या हो जाएगा 60%, ऑप्शन बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 182 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में जो उम्मीदवार जीता उसने 1854 वोट प्राप्त किया, जबकि जो उम्मीदवार हारा उसने 618 वोट प्राप्त किया। कुल प्राप्त वोटों का कितना प्रतिशत विजेता उम्मीदवार को मिला, टोटल वोट का कितना प्रतिशत विजेता उम्मीदवार। तो टोटल वोट पहले हमें निकालते हैं, टोटल वोट विजेता कितना जीता 1854, हारने वाला कितना जीता 618, टोटल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा अगर जोड़ते हैं तो 2472। हमें निकालना क्या विजेता का प्रतिशत, हमें निकालना है जो जीता विजेता का प्रतिशत निकालना है। तो विजेता कितना 1854 से जीता, टोटल वोट कितना 2472 में अगुना 100। अगर इसे हम काटते हैं तो काटो इसको, कितना मरते में कटेगा ये 75 मरते मानी 75%। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 183 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 कह रहा है दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किया और फिर भी 7200 वोटों से हार गया। आदि सभी डाले गए वोटों वैध थे, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। 38% वोट प्राप्त किया और फिर भी 7200 वोटों से हार गया, यानी हार और जीत का अंतर क्या है, वोट में हार जीत का अंतर कितना 7200 का। यहाँ देखिए हारने वाला हारा और कोई एक जीता, दो ही होगा, एक हारा एक जीता। हारा 38% है तो जीतने वाला कितना रहा 100 में अगर 38 घटाएंगे तो क्या 62%, 100 में अगर 38 हम घटाते हैं क्या 72% जीतने वाला होगा। यहाँ पर अंतर जीत का अंतर कितना का है, अगर यहाँ हम निकालते हैं जीत का अंतर तो जीत का अंतर कितना है 8 12 में 4 24 का 24% का अंतर है। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या टोटल वोट, हमें निकालना क्या टोटल वोट, तो ये 7200 जो है तो वोटों का अंतर है, हार और जीत का अंतर है। अगर 7200 वोट से हारा है तो जीतने वाला क्या 7200 वोट अधिक लाया होगा तभी तो जीता। तो 7200 यहाँ वोटों में प्रतिशत अंतर कितना 24 का है, 24 से भागा देंगे, निकालना है टोटल वोट तो 100 से गुना करेंगे, काटेंगे 24 दिया 72 यानी 300 और 200 30,000 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 30,000 यानी डी। क्वेश्चन नंबर 184 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% मत अवैध थे, अधिक कुल वोटों की संख्या इतना थी, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध वोट प्राप्त किया। टोटल वोटर संख्या 7500 दिया हुआ, 20% अवैध हो गया, तो वैध कितना हमें वैध मत क्या था सो निकाल लेते हैं 7500 का 20% अवैध तो 80% वैध था, 0 0 कट गया, 0 8 में 40 7 में 4 8 से 56 4 यानी 6000 क्या हुआ हमारा वैध मैच हुआ। अब 6000 वैध मैच में यहाँ पर देखो 45% क्या एक उम्मीदवार ने 45% लाया तो दूसरे उम्मीदवार कितना लाएगा 35%। तो दूसरे सेकंड उम्मीदवार को हमें निकालना है, क्या निकालना है सेकंड उम्मीदवार को, तो 6000 टोटल वोट है, वैध वोट 6000 है, उसमें से 55% एक उम्मीदवार ने लाया तो दूसरे उम्मीदवार क्या लाएगा 45% लाएगा, 45/100, यहाँ शून्य से शून्य कट गया। अगर इसे हम गुना करते हैं 0 6 पे 0 हाथ में 3 से अच्छा 24 3 27 यानी क्या आ गया हमारा 27 आ जाएगा, आंसर सी नंबर। आप इसे सेकेंड रूल से डायरेक्ट बना सकते हैं।
देखो डायरेक्ट टोटल वोटों की संख्या कितना है 7500, उसमें 20% अवैध हुआ तो वैध कितना हुआ 80/100। अब 55% एक उम्मीदवार लाया था, दूसरा कितना लाएगा 45%, 45/100। अगर इसे हम काटे 2 शून्य से 2 शून्य, ठीक है, इसे काटते हैं हम, देखो 25 तिया 75, 25 चक्का 100, 20 चक्का 80, यानी 60 गुने कितना 45, गुना करते हैं 6/30, हाथ में जीरो, एक जीरो था, एक जीरो हाथ में जीरो, 24 27, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 185 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक उम्मीदवार ने वैध वोटों का 70% प्राप्त किया और इतना वोटों से बहुमत से जीत गया, कुल वैध वोटों की संख्या क्या है। यहाँ पर जीतने एक जीता और एक क्या हुआ हारा। एक उम्मीदवार ने वैध वोटों का 70% प्राप्त किया और 172 वोटों से बहुमत से जीता, 70% प्राप्त किया, तो हारने वाला क्या 30% क्या हुआ। यहाँ वोटों का अंतर प्रतिशत में कितना है, देखो तो 40% का अंतर है। कितना का अंतर है 40% का। और उसके बाद क्या है, हमें निकालना है टोटल वोट। टोटल वोट देखो 172 वोट है, वो वोटों का अंतर है, हार जीत का है, और यहाँ हार जीत का अंतर कितना है 40 का। निकालना है टोटल, तो 100 से गुना करेंगे। हमने क्या किया 100 से गुना, शून्य शून्य कट गया, यहाँ करेंगे 4 चौक 16, 4 तिया 12 पर एक शून्य, यानी क्या आ जाएगा 430 वोट। टोटल वोटों की संख्या क्या है 430। हमें अब आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% मत अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या इतना थी तो विजेता के चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल हुआ। हमें निकालना है क्या कितने वोटों से हासिल हुआ जीतने वाला का। क्वेश्चन पहले भी आया था, वहां क्या आ रहा था दूसरे उम्मीदवार को निकालना, यहाँ जीतने वाला उम्मीदवार को निकालना है। देखो इसे हम बनाते हैं टोटल वैध मत, पहले हमें क्या निकालना है वैध मत निकालना है 7500, 20% अवैध हुआ तो 80% वैध था, काटेंगे क्या आ जाएगा 6000 आ जाएगा। अब कह रहा है कि जीता जो उम्मीदवार, समझ जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीता, ठीक है। तो देखिए 55% जो लाया वो तो 100% जीता होगा, क्योंकि 55% अधिक होता है 50 से, तो जीतने वाला जीता और एक हारा। जीतने वाला लाया 55%, तो हारने वाला कितना लाएगा 45%। कितने वोटों का अंतर है, कितने प्रतिशत का 10% का, ये क्या है 10% का हमारा अंतर है। हमें निकालना है वोटों कितने वोटों से जीतना हासिल की, जीतने वाला कितने वोटों से आते हैं, तो वोटों का अंतर, वोटों का अंतर, अंतर निकालना है। देखो वोटों का अंतर हमें निकालना है, टोटल वोट कितना है 6000, 10% के अंतर से जीता तो 10/100, काटेंगे क्या आ जाएगा 600, आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी नंबर। अब इसे डायरेक्ट बना सकते हैं, टोटल वोटों संख्या कितना है, सेकंड विडिज बताते हैं 7500, 20% अवैध तो 80% वैध। अब यहाँ पर कह रहा है कि हार और जीत का, अगला 55% लाया तो हारने वाला कितना 45% लाएगा। अब 55 और 45 का अंतर कितना है 10 का, क्योंकि यहाँ बोला जीत के हासिल कितने वोटों से जीता, तो दोनों के अंतर जितना रहेगा उतने वोटों से जीतेगा। तो 55 एक व्यक्ति लाया तो दूसरा व्यक्ति क्या लाया होगा 45, अब 55 और 45 का अंतर कितना 10/100, 2 शून्य, यहाँ गुना करेंगे 8 में 40 7 में 4, 8 से 56 और 4 60, आंसर क्या हो जाएगा 600, ऑप्शन सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 187 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 600 मत अधिक मिले, 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान वोट मतों की संख्या कितना है, हमें क्या है अमान मत। देखो हारा एक क्या होगा जीता होगा, ठीक है। हारने वाला 48% लाया और तो हारने वाला 48% लाया और क्या यहाँ पर कह रहा है इतना प्रतिशत मतों के अंतर से जीता, तो जीतने वाला कितना लाया होगा 51%, 48% हारने वाला लाया, 3% मत के अंतर से जीता, तो जीतने वाला कितना लाएगा 51%। हार जीत में टोटल कितना हो गया, यहाँ पर जोड़ते हैं 99%, ठीक है। टोटल कितना होता है 100%, तो अवैध हमारा क्या हो जाएगा, टोटल होता है 100%, तो 100 माइनस 99, यानी 1% वोट जो हमारा रहा और क्या रहा अवैध रहा। तो हमें निकालना है क्या अवैध मत, हमें अवैध मत निकालना है। तो देखो अवैध मत, ये दिया हुआ हमारा क्या 6000 क्या अधिक है, तो 6000 और कितना
प्रतिशत अधिक था, 3% अंतर से जीता, तो 3% गुना निकालना अवैध, 1 से गुना करेंगे। प्रतिशत यहाँ भी है, प्रतिशत यहाँ भी, प्रतिशत से प्रतिशत काटेंगे, क्या आ जाएगा 200, यानी 2000 आएगा, सॉरी 3 दूनी 6, तो 2000 आएगा, ऑप्शन बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 188 को पढ़ते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। उसके विरोधी उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त हुआ जो कि कुल मतों का 34% के बराबर है। कुल मत अमान थे, कुछ मत अमान थे। विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान मतों की संख्या क्रमशः क्या है? हमें निकालना विजयी जो उम्मीदवार है वो कितने मतों से जीता और अमान मतों की संख्या क्या है। यहाँ पर देखो हमें निकालना है क्या, टोटल मत। पहले इतना मतों से था, विरोधी उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त हुए। कह रहा है देखो विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ, उसके विरोधी उम्मीदवार को 68% मत प्राप्त हुए जो कुल मतों का 34% है। टोटल मत का कितना 34% है, तो यहाँ पर टोटल मत निकालते हैं, टोटल वोट निकालते हैं मत 6800 जो है वो कितना के बराबर है 34 के, तो 34 से भागा देंगे और निकालेंगे कितना टोटल, तो 100 से गुना करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। ठीक है, टोटल मतों की संख्या क्या आ गया 20,000 आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है विजेता ने 48% मत प्राप्त किए। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है पहले वो देखते हैं। कुछ मत अमान था, रहने देते हैं, कितना मत अमान है उस टाइम बाद में देखें। पहले देखते हैं विजय उम्मीदवार को कितने मतों से जीता है, विजय उम्मीदवार ने कितने मतों से जीता, हमें ये निकालना है। अब देखते हैं विजेता कितना मतों से जीता, टोटल वोटों संख्या कितना 20,000 हो गया, गुने 48% लाया, एक उम्मीदवार कितना लाया 48%, दूसरा कितना लाया 34%, क्योंकि 68 से जो था 34% बराबर था, तो दूसरे उम्मीदवार कितना 34% लाया होगा। तो देखो 48 माइनस 34/100, 2000 20,000। अब 48 में 34 से घटाएंगे क्या बचेगा 14/100, 2 शून्य से 2 दूना 14 2800, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 28 हो गया, ऑप्शन एक ही है, तो डायरेक्ट हम मार सकते हैं क्योंकि पहले विजयी उम्मीदवार है, विजयी उम्मीदवार का ऑप्शन एक ही है। हमें निकालना है अमान मतों का भी, अमान मत, अमान मत यानी अवैध मतों का निकालना है। देखो यहाँ पर टोटल वोटों संख्या कितना है 20,000। अब हम यहाँ पर दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पर हमें दिमाग क्या लगाते हैं, देखो 34 और 48 टोटल कितना मत हो गया 8 4 12, 8 4 12 और 8 4 12 4 7 1 यानी 82%, 82% जो हमारा है वो टोटल मत पड़ा है और होता है 100%, तो इसका मतलब अवैध मत 12% पड़ गया, 82% 18% पड़ गया। टोटल जो यहाँ पर था 34% और 48%, 34 18 को हम जोड़ते हैं तो टोटल मत कितना हो गया 8 4 12 और 4 3 7 1 8, यानी 82% हमें मेरा क्या हुआ मैथ वैध था, तो अवैध था 18%, तो 2000 का 18/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 18 दूनी 36 पे 2 शून्य, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 189 को बढ़ते हैं। एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला, डाले गए मतों में 80% वोट वैध थे। विजेता को 60% वैध मिले, यदि विजेता को इतना वोट मिले तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या है। यहाँ पर निकालना है टोटल वोट, पहले का वोट, इस टोटल में टोटल कितने वोट दे सकते थे, मान टोटल एक वैध उम्मीदवार क्या 60% मिला, नहीं शुरू देखते हैं 90% वोट ने मत डाला, 90/100, उसमें क्या हुआ 80% वोट वैध था, तो वैध मूर्त के ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्या था 60% विजेता टीम को मिला था, 60/100 जो किसके बराबर है 6400 के बराबर है। हमने इसको कैलकुलेशन कुछ आगे पीछे क्यों नहीं किया, 90/100, 80/100, 60/100, हमें निकालना था क्या विजेता का दिया हुआ है, तो विजेता कितना 60%, यानी टोटल 90% डाला, उसमें 80% बैठ था तो 80%/100 हो जाएगा, 60% से जीता तो 60/100 बराबर कितना 600 6400 8,000 64,800। अब इसे हम काटते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, देखते हैं 1 शून्य से 1 शून्य हम डायरेक्ट यहाँ काट देते हैं। ठीक है, अब इसे हम कितने मरतबे काटें, तो देखो 8 मरतबे काटते हैं इसको, 8 8 64, 8 1 0, 9 9 81, 15 6 90, एक से बराबर क्या हो जाएगा 15 पर 2 शून्य और 2 शून्य क्या हो जाएगा 4 शून्य, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ बढ़ते हैं। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 75% मतदाता ने अपना वोट डाला। डाले गए वोटों का 2% अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 75% है। उस चुनाव में कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या है? टोटल मतदाता माने एक 75% वोट डाला, 75/100। 2% अवैध हुआ था, वैध कितना था? 98/100। 9261 वोट मिला जो कितने प्रतिशत के बराबर है? 75। तो 75/100 किसके बराबर है? 9261 है। ऐसे हम काटते हैं 25 या 75, 25 का 100, 25 या 75, 25 का 100। इसे काटते हैं 49 दूनी 98, 50 दूनी 100। इसे हम काटते हैं कितना? 3 3 9, 9 से काटते हैं। 9 कम 9 नहीं लगे, जीरो और 2 उतारेंगे नहीं लगा, जीरो बैठा के 6 उतारेंगे। 9 दूनी 18, 8 बचेगा, 8 बचेगा, 9 नमा क्या आ जाएगा? 9 नमा 81 यानी 2910, 29 आ गया। अब इसे हम काटते हैं, देखो 29 मरते हैं तो 29 दूनी 58, क्या बचा? 58। तो 2 4 बच, 4 एक मरते में लगेगा यानी क्या? 21 गुने 49 हो जाएगा, 21 1029। अब यहाँ x बराबर 4 25 20, 4 16 85, 800। इधर क्या हो जाएगा? बराबर में 21 तो गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 0 0 8 8 दूनी 16। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 191 की ओर बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुई चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों में से 60% मत मिले। यदि डाले गए कुल मतों की संख्या इतना थी और 10% अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हमारा कुल मतों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। कुल मतों की संख्या कितना है? 8800, 88 50। 10% अवैध था, वैध कितना था? 90/100। हमें निकालना है दूसरे उम्मीदवार। दूसरे तो पहला 60% लाया था, दूसरा क्या लाया हुआ? 40% लाया हुआ, 40/100। 2 शून्य से 2 शून्य गायब हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य, ये क्या? 2 मरते में, इसको 5 मरते में, 5 से काटते हैं इसको, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 3 बचा, 7 पचे 35। यहाँ गुना करते हैं 177 गुने 9 दूनी 18, गुना करेंगे आएगा कितना? 3186। आप गुना कर लीजिएगा, 3100 क्या 86 आएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 192 की ओर बढ़ते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुई चुनाव में 75% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मत डाले और दिए गए मतों में 6% अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले और जो कुल वैध मतों का 90% था। पात्र मतदाताओं की संख्या क्या थी? टोटल मतदाता टोटल x था, 75% ने पंजीकृत किया, 75/100। अवैध कितना हो गया? 6%। तो वैध कितना हुआ? 94/100। इतना मत के जो कुल वैधों का 90% यानी 90/100 किसके बराबर था? 15,228 मतों के बराबर था। इसे अगर हम काटते हैं 3 मरते में कट जाएगा, एक क्या कट जाएगा? 4 मरते में। इसे काटते हैं 47 दूनी 94, 50 दूनी 100, 0 से 0 कट गया। अब देखते हैं इसे हम काटने की कोशिश करते हैं। पहले क्या करें? इसे हम 3 से काटते हैं, 5 15, ठीक है, 0 लगा, 7 की 6 18। अब इसे हम क्या काटते हैं? काटने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसे कितने से काटे कि हमें इजी काटने में हो जाए? 47 से काटो, 47 से कम 47, ठीक है, क्या बचेगा? 3, 1 37 नहीं लगा, 0 बैठा के 6 आएंगे, 8 से 1 बचेगा यानी कितना मरतब कट गया? 108 मरते में। अब 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18 यानी 12 मरते में कट गया। x बराबर यहाँ का 4 गुने 5, 4 5 20 गुने 20 गुने 2 तो 2000 हो जाएगा, गुने 12, 12 दूनी 24 पर 3 शून्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 194 पर बढ़ते हैं। XYZ जिले में 50 शहर मतदाता है, इनमें से 20% शहरी मतदाता है और 80% ग्रामीण मतदाता है। इसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है और 70% मेहनती है। 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ।
उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा का पक्ष में क्रमशः कितने वोट मिले। देखो यहाँ टोटल मत क्या दिया हुआ, टोटल मत दिया हुआ कितना 50,000। ठीक है, शहरी मतदाता है, अरे क्या है ग्रामीण मतदाता है, ग्रामीण मतदाता। शहरी मतदाता टोटल मत का 20%, टोटल मत कितना है 50,000 है, का 20%, 20/100 काटेंगे कितना आएगा 10,000 आ जाएगा। ग्रामीण का टोटल का क्या 80%, तो 80/100 काटेंगे क्या आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। अब आगे कह रहा है किसी चुनाव के लिए 25% मतदाता शहर चले गए, तो 25% ग्रामीण मतदाता क्या शहर चला गया, तो ग्रामीण कितना है 40,000 है, का 25%, 25/100, 2 25 जगह 100 अपर 2 यानी 10,000, 10,000 क्या हुआ शहर चला आया, तो 10,000 शहर में ऐड हो जाएगा। तो जब शहर आया 10,000 तो ग्रामीण को 10,000 तो घट गया होगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 20,000 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा घट के 30,000 हो जाएगा। इससे क्या करते हैं हम थोड़ा मिटा लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब निकालना हमें उम्मीदवार ए। तो देखिए टोटल उम्मीदवार ए को क्या मिला, ग्रामीण मतदाताओं के समर्थन मिला, तो ग्रामीण कितना है 30,000। अब देखिए 35% नोटा डाला, यहाँ कह रहा है उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। तो 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है, तो 35% तो नोटा पर डाल दिया, तो नोटा पर डाला तो डाला कितने समर्थन में 65%, क्योंकि 100 में 35 घटाएंगे तो क्या आएगा 65%, काट दिए क्या आ गया 2 सुना 0 0 पंतिया 15 हाथ में 6 18 1 19, यानी ए को कितना मिला 19,500। बी क्या है शहरी मत मिला, शहरी क्या है 20,000 है, उसमें भी 35% नोटा पर डाला, बी कर भी तो डाला कितने प्रतिशत तो 65%, 65/100 जो सुना 130 पर क्या आ जाएगा 2 सुना या 13,000 वोट। यानी हमें निकालना क्या नोटा, नोटा पर कितना पड़ा, तो टोटल कितना था 50,000 था, उसमें 35% क्या गया नोटा पर डाल दिया बटा 100, काटेंगे क्या 0 0 25 25 हाथ में 15 2 17 यानी 17,500 नोटा पर। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए ए नंबर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के दोस्त फिलहाल इतना ही रहने देते, आगे अब हम टाइप देखेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते। थैंक यू मेरे शेयर नहीं हो।